एक ही राशि में हजारों हजारों लोग पैदा होते हैं, तो क्या सबकी किस्मत एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं, उसमें भी फर्क है। प्रेडिक्शन सबके समान होते हैं, लेकिन हर एक के जीवन में उसका असर अलग अलग है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्म उनके अलग अलग हैं। इसलिए ज्योतिष को गलत ना ठहराएं अपने कर्मों को गलत, अगर आपने गलत कर्म किया है तो। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के विषय में कि अप्रैल का महीना उनके लिए क्या लेकर आया है। क्या उनके जीवन में सब कुछ रोशन होने वाला है या फिर रोशन करने के लिए कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है? ये तमाम जानकारियां हमें देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और थीटा हीलर अमित कुमार जी। नमस्ते अमित जी। नमस्ते। अमित जी, अब जब हम इस राशि की बात कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए कि जो कुंभ राशि वाले हैं उनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन के योग आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। हालांकि इनकी 7.5 का फेज़ चल रहा है और 3rd फेज़ है, लेकिन फिर भी इनके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। अच्छा। और इनका जो समय ऐसा दिख रहा है जिसमें पर इनको कई तरह से अच्छा होने का बन रहा है। एक तो इनके दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो बातें पॉजिटिव की तरफ जा सकती हैं अगर ये संभल के चलें तो। अच्छा, ठीक है। मतलब दिमाग में आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं, सोचने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके परिवार में उलझनें होंगी कई तरह की। मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ, कभी ये बीमार है, कभी वो दिक्कत है, कभी ये इशू है, कभी वो इशू, ऐसे करके दिक्कतें आ सकती हैं। इनसे अगर संभल करके बच पाए मतलब सभी को समाधान करके मिल करके अच्छे तरीके से सोल्यूशन निकालते हुए चल पाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। इनके साथ इनके जीवन में इनको जीवन साथी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन वो मिलेगा सपोर्ट इनको 14 तारीख के बाद से, 14 अप्रैल के बाद। उससे पहले तक अपने मुंह में ताला लगा के बैठे नहीं, गड़बड़ नहीं दिख रहा है। हाँ। इनके जीवन साथी को प्रॉब्लम होगी, इनके पार्टनर को, जीवन साथी को बहुत दिक्कत होगी, इनको बहुत ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी उनकी। अच्छा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उनके जीवन में कुछ तकलीफ होने का, चाहे हेल्थ की दिक्कत हो सकती है, चाहे मानसिक तौर पर दिक्कत हो सकती है, चाहे वो अवेलेबल ही ना हो सकता है कि भाई किसी लेडी के अगर जन्मपत्री है तो वो व्यक्ति, उनके हस्बैंड फॉरेन गए हुए हों। अच्छा। अब पति के नहीं होने से दिक्कत हो सकती है ना कि भाई सपोर्ट चाहिए, कुछ तकलीफ हो गई तो पति नहीं है अवेलेबल, उसके बाद आ जाएंगे तो पता चला कि वो मदद मिल गई। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमेशा बुरा ही नहीं होता, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि व्यक्ति को मदद नहीं मिल पाती है। अच्छा। तो इसमें इस तरह से इनको इनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन 14 से इनको सपोर्ट मिल पा रहा है, तो एक स्ट्रेंथ आ गई ना कि एक अकेला व्यक्ति चल रहा था तो उसको सपोर्ट मिल गया। तो यहाँ एक अच्छी पॉजिटिव बात दिख रही है। साथ साथ ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी ज़िंदगी में इनका जो भी काम करेंगे उस काम में कई तरह के चैलेंजेस भी आ सकते हैं। अच्छा। काम में चैलेंजेस आ सकते हैं, मतलब आसान सा नहीं होगा काम, उलझन होने का भी दिख रहा है। अच्छी बात ये दिख रही है कि बहुत अच्छी बात ये दिख रही है कि इनको इनकम प्राप्त करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इनको इनकम प्राप्त हो जाएगी। अच्छा। इतने उलझन होने के बाद भी शायद इनका व्यवहार अच्छा रहेगा। और जो इनका खासतौर पे कुंभ वाले ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशन कल्चर को मान के चलते हैं, तो हो सकता है कि परंपराओं को मानते हुए सबके साथ व्यवहार अच्छा रखते हुए चले हैं ये, जिसकी वजह से इनकी गुडविल इतनी अच्छी है कि इनको पेमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। हर व्यक्ति बोलेगा अरे भाई तुम्हारी पेमेंट तुम ले लो करके, क्योंकि इनके साथ बिगाड़ना कोई नहीं चाहेगा। अच्छे व्यवहार की वजह से बहुत बैलेंस होकर संतुलित होकर चलते हैं कुंभ वाले। मतलब ऐसा नहीं कि बड़े हैं तो बड़ों को मान देंगे, कि बड़ों को बाबूजी बोलेंगे, इज्जत से बात करेंगे, छोटों को आशीर्वाद प्यार देते हुए चलेंगे। तो व्यापार में भी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बड़ों को इज्जत मान सम्मान देता है छोटों को, तो एक अच्छा सा कनेक्शन बन जाता है, एक पारिवारिक संबंध जैसा बन जाता है। तो ये ऐसा संबंध बना के चलते हैं ये। तो ये संबंध बनाने की वजह से इनको लोग बहुत प्यार करेंगे, और प्यार करने की वजह से इनके जीवन में धन का संकट नहीं होगा, कोई इनका पैसा रोकेगा नहीं। बहुत अच्छी। और ये बहुत अच्छे तरीके से निकल पाएंगे। देखिए जीवन साथी का सपोर्ट इनको मिल रहा है 14 से, पैसा इसका कोई रोकेगा नहीं। घर परिवार में जो उलझने होंगे, क्योंकि परंपराओं को मान के, ट्रेडिशनल कल्चर को मान के चलते हैं ये लोग, तो अपने परिवार में किसी को तकलीफ है तो उनको लगेगा मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है, और इसकी मदद करने में लग जाएंगे। तो पुण्य भी कमाते हैं और प्यार भी कमाते हैं, रिश्ते भी कमाते हैं, तो ये भी कमाने का योग दिख रहा है। तो इस तरह से ये धनी हो जाते हैं। तो इसमें समस्या आएंगी तो पक्का, दुनिया में सबको आएंगी समस्या, लेकिन इनकी समस्या आएंगी तो इनको सपोर्ट करने की इतना बढ़िया सपोर्ट मिलेगा कि ये समस्या से बाहर निकलने में इनको मदद मिल जाएगी। क्या बात है। तो अगर आप उपायों की बात करें तो क्या कुछ ऐसे उपाय भी ये कर सकते हैं जिससे कि इनका मनोबल और बढ़ा रहे और ये लोगों की मदद करती रहें जैसे हैं? तो ये मदद करने का, देखिए मदद तो करेंगे ही करेंगे, आपके कहने से नहीं हो जाएगा कि आप सोचेंगे मदद करें। इनकी टेंडेंसी है, करते हैं लोगों की मदद, लेकिन ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं, काम पे ध्यान देते हैं, कमा के मदद करते हैं। ये नहीं कि अपना सब कुछ लेकर मदद करने लगे, काम ही छोड़ दिया। बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब बहुत इमोशनल होकर नहीं चलते हैं, माइंड से इमोशनल होकर चलते हैं, लेकिन काम के मामले में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो अच्छी बात भी है, बुरी बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पता चला कि खुद ही नहीं कमा पाने, कल को खुद ही मजबूर हो गए, तो यहाँ क्या कमाए, खुद भी मजबूत रहे, दूसरों को मजबूत कर दिए, तो दोनों ग्रो कर गए हैं। तो ये अच्छा आइडिया है।
बस ये है कि इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनके मन में बहुत उलझन चल रही है, हैंडल नहीं कर पाए, तो महामंत्र का जाप कर अपने मन को शांत कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा इनको, ये भी काम करना, वो भी काम करना, ऐसे भी करना, वैसे भी करना। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को शांत कर लें। तो महामंत्र से मन शांत हो जाएगा, महामंत्र से मन शांत हो जाएगा। साथ साथ इनको माँ शैलपुत्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। बहुत अच्छा। आप बोलेंगे क्यों? हाँ, क्योंकि इसलिए करना पड़ेगा, इनके परिवार में बहुत सारे लोग बीमार होंगे, बहुत से लोग परेशान होंगे, तो इनको इस तरह से पूजा आराधना करके जाएंगे, तो जब माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करेंगे तो इनको ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि ऐसी औषधि, ऐसे लोग जो उपचार करते हैं, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेदा हो, सब उपचार कर रहे हैं, भगवान के बनाए हुए लोग हैं डॉक्टर्स। वो मौके पे आपको जब किसी व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम होती है तो जो मदद करता है वही भगवान लगता है ना। तो भगवान ही ऐसे लोगों को बनाते हैं जो आपकी स्वास्थ्य में मदद करते हैं। तो इसलिए क्या है कि किसी से भी मदद मिल पाएगी, ऐसे लोगों से कनेक्शन बन पाएगा, ऐसे परिवार प्रॉब्लम में या ठीक करने वाले, इनके बीच में कनेक्ट करने में माँ शैलपुत्री की कृपा से हो सकता है। बहुत अच्छा। और साथ साथ माँ सिद्धिदात्री की कृपा आशीर्वाद लें, माँ गौरी का आशीर्वाद लें। उससे क्या होगा कि क्योंकि जीवन साथी का सपोर्ट भी मिल रहा है ना, तो वहाँ पर वो सपोर्ट वाला सिस्टम भी है माँ गौरी के टाइम, उसमें शिव जी का और पार्वती जी का, तो उसको भी स्ट्रेंथ दे दें, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में स्ट्रेंथ रहे। एक चीज़ जो मजबूत है उसको और अच्छे से मजबूत कर दें, ताकि बाकी चीज़ों को कर पाने में आसानी होती है। चाहे कितना भी व्यक्ति कहीं से भी परेशान होकर के घर में आता है, लेकिन जीवन साथी का अगर सपोर्ट मिलता है, अगर थोड़ा सा प्यार से सपोर्ट मिल जाता है, तो फिर व्यक्ति अपनी सारी प्रॉब्लम भूल करके फिर मजबूत हो जाता है, रिफ्रेश। घर से जब मजबूत होता है व्यक्ति तो दुनिया से लड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर उसको भी मजबूत कर दें, तो इससे बहुत अच्छे तरीके से, पावरफुल तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और खुद भी अच्छे चल पाएंगे, दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इनका मार्गदर्शन किया। नमस्कार।